उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का बिल सदन में पेश किया और कल सत्ता पक्ष के विधायकों ने चर्चा में अपना पक्ष रखा। आज सुबह करीब 11 बजे सदन की जब शुरुआत होगी तो विपक्षी विधायक यूसीसी पर चर्चा करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। आज ही यूसीसी बिल राज्य विधानसभा में पास हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज सदन में पास होगा यूसीसी बिल। जी हां, आज चर्चा होगी और चर्चा के बाद बिल को सदन में पास कराया जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा और आज सदन में यूसीसी बिल को पास करा दिया जाएगा। कल सदन के पटल पर इसे रखा गया है, पेश किया गया है सरकार की ओर से और आज इसे पास करा दिया जाएगा। क्योंकि विधानसभा में बीजेपी के पास बहुमत है तो इसे पास कराना बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा। बयासी पेजेस का ड्राफ्ट है और उसको पढ़ करके हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान के विपरीत जो है कुछ कृत्य किया गया हो या संसद द्वारा जो कानून पारित हुए उन कानूनों का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। ये सब देखेंगे और इस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहेंगे और जो यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ने सदन के पटल पर रखने का काम किया है और उसके बारे में बात। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया है। यूसीसी के ड्राफ्ट को क्रांतिकारी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी लंबे वक्त से डिमांड की जा रही थी। तो क्या है ड्राफ्ट में सबसे खास प्रावधान, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। अब इस कानून में क्या होने वाला है, यूसीसी के जिस ड्राफ्ट को 20 महीने में तैयार किया गया उसमें आखिर क्या है, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बना दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी पूरी तरह से अमान्य होगी। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 20,000 का जुर्माना लगेगा। शादी के लिए लड़का लड़की की उम्र भी तय कर दी गई है। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल तय की गई है। शादी के नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 महीने की जेल होगी। 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी को लेकर सख्त और साफ प्रावधान किए गए हैं, तो साथ ही तलाक को लेकर भी यूसीसी में बड़े प्रावधान है। शादी किसी भी तरीके से हो, तलाक कानून से ही होगा। न्यायिक प्रक्रिया से ही तलाक लिया जा सकेगा। शादी के 1 साल तक तलाक की अर्जी दी नहीं जा सकेगी। शादी के बाद अवैध संबंधों पर भी तलाक लिया जा सकता है। बदला लेने के लिए शादी की गई है तो भी तलाक लिया जा सकेगा। पति पत्नी में से एक ने धर्म बदल दिया तो भी तलाक संभव होगा। तलाक के नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक से ज्यादा पत्नी रखने पर पूरी तरह से रोक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी साफ साफ प्रावधान है, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन में आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। एसडीएम लेवल पर लिव इन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोनों पक्षों के माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा संपत्ति और उत्तराधिकार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संपत्ति को संपदा शब्द का नाम दिया गया है। संपदा विवाद पर भी यूसीसी में एकरूपता बनाई गई है। संपत्ति को लेकर स्त्री पुरुषों का बराबर का अधिकार होगा। सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। सभी धर्मों के लोग बच्चा गोद भी ले सकेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड की जनजातियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। किसी भी धर्म के अनुष्ठान रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। साथ ही ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार को लेकर कई बड़े प्रावधान किए गए हैं जो कि सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बेवजह का कानून बताया है, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम नेता इसे इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ करार दे रहे हैं। तो सीएम धामी ने सदन में कल बिल पेश किया है, जिसके बाद अब लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है और इसे बेवजह का कानून भी बताया जा रहा है और कांग्रेस के मुस्लिम नेता इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ इसे करार दे रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं। भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, हमारी सहयोगी, ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। भारती, आज का दिन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, कल पेश तो कर दिया गया सदन में इस बिल को, लेकिन आज इसे पास कराया जाएगा और क्या ज्यादा जानकारी? पहले चर्चा होगी और उसके बाद ये उम्मीद है कि आज ही सदन में ये बिल पास भी हो जाएगा। आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है सीनम, और ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की तरफ से भी अभी तक ऐसा कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन हाँ, विपक्ष ये जरूर कह रहा है कि इस पर चर्चा के लिए कम समय मिला है। जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से बयान आया कि हमें कम समय दिया गया है इस बिल पर ठीक से चर्चा करने के लिए। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो वो ऐतिहासिक इस बिल को बता रही है, और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि विपक्ष के नेता भी इस पर चर्चा करने वाले हैं और आज उम्मीद ये की जा रही है कि ये बिल सदन से पास भी हो जाएगा। बिल्कुल, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर विपक्ष आपत्ति जरूर जता रहा है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर भी ऐसे हैं, कुछ कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी ऐसे हैं जो इसे बेवजह का बिल बता रहे हैं और उन्हें लगता है कि इस्लामी मान्यताओं को ये कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है और हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो कह सकते हैं कि सदन आज हंगामेदार रह सकता है इन्हीं विपक्ष के नेताओं की वजह से। देखिए, अगर हम मुस्लिम पक्ष की बात करें तो वो लगातार विरोध इस बिल को लेकर कर ही रहे हैं, और जिस तरीके से कुछ मुस्लिम संगठन भी सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर ये बिल पास होता है तो प्रदर्शन तक वो करने की बात कर रहे हैं और कोर्ट जाने की भी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें, सरकार की तरफ से भी ये साफ किया जा सका है कि धार्मिक मान्यताओं के साथ कोई छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की गई है। जिस तरीके से अभी हमने पूरे डिटेल्स पॉइंट्स भी बताया कि कौन कौन से वो बिंदु रहेंगे जो इस यूसीसी कानून के रूप में जब सामने आते हैं, तो कौन कौन से वो बदलाव हैं जो सामने देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है और वो कोर्ट जाने की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं अगर ये बिल पास हुआ तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए भारती। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बेवजह का कानून बताया, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम नेता इसे इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ करार दे रहे हैं। कहना बेकार की बात है कि माइनॉरिटी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। हम यही कहते हैं कि आज यूसीसी की कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। आज आवश्यकता थी तो देश में बेरोजगारी है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लोग मकान के लिए तरस रहे हैं। आप लोगों के मकान और दुकान तोड़ने पर लगे हो, उन्हें कोई सुविधा आप लोग नहीं दे रहे हो, तो और तमाम सारी ऐसी समस्या हैं जिनकी आज आवश्यकता थी और उन पर बहस होनी चाहिए थी और वो प्रस्ताव आने चाहिए थे। यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने बड़ा ऐलान किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के नैनीताल जिले के अध्यक्ष ने यूसीसी के नियमों को खारिज करते हुए ऐलान कर दिया है कि ये इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है, लिहाजा जमीयत इसे कानूनी चुनौती देगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जमीयत यूसीसी के सड़कों पर विरोध करने के पक्ष में नहीं है। लिहाजा अब इसमें मजीद किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा के अध्यक्ष ने ये ज़रूर कहा है और हमने भी यहाँ पर ये अपील करी है कि हम इसके लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके लिए कोर्ट के दरवाजे हैं, जो हम लोग आगे क्या रणनीति बनती है, लेकिन फ़िलहाल हम इस यूसीसी को कबूल नहीं कर रहे हैं।